सोचिए, अगर भारत सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं बल्कि कई छोटी छोटी इकोनॉमीज का एक बड़ा समूह हो तो। क्योंकि देश के सिर्फ 50 शहर मिलकर भारत की पूरी जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं। अब असली मुकाबला सिर्फ शहरों का नहीं, राज्यों का भी है। फिनकॉम गुरुजी के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। 2022-23 के डेटा को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 269.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इसमें सबसे आगे है दिल्ली एनसीआर करीब 15.37 लाख करोड़ के साथ, और फिर आता है मुंबई 13.41 लाख करोड़। लेकिन बात जब राज्यों की होती है ना, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरता है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे कई शहर मिलकर अकेले महाराष्ट्र की ग्रोथ स्टोरी को जबरदस्त ताकत दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक का बेंगलुरु अकेले ही पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का ग्लोबल हब बन चुका है। तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। चेन्नई और कोयंबटूर जैसे शहर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। इसी तरह तेलंगाना का हैदराबाद आईटी और फार्मा सेक्टर में बहुत ही दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर सबसे दिलचस्प बात, टियर 2 शहर अब बहुत तेजी से भारत की नई इकोनॉमिक बैकबोन बन रहे हैं। आने वाले समय में इंदौर, जयपुर, कोची और चंडीगढ़ जैसे शहर देश के सबसे बड़े ग्रोथ सेंटर्स साबित होंगे। दरअसल ये डेटा सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि भारत के भविष्य का एक बिल्कुल नया नक्शा दिखाता है। अगले 10 सालों में सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेट्रो से नहीं बल्कि इन्हीं छोटे और मध्यम शहरों से निकलेंगी। कौन सा राज्य आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही दमदार फाइनेंस और इकोनॉमी अपडेट्स के लिए फिनकॉम गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।